Guys, if I told you, you won't believe the backyard of our hotel room looks like this. Yesterday night we came, we did not see this kind of stuff. संगीत कैसा लग रहा है? 23 सितंबर एक सपना लेके हम हैदराबाद से निकले थे। तब नहीं पता था कि अगले 20 दिन हम क्या क्या देखने वाले हैं, कितने नए लोग मिलेंगे, कितने यादें बनेगी और कितने बार ये सफ़र हमें हमसे ही मिला देगा। आज 12 अक्टूबर हम इस कहानी के आखिरी पन्ने पर खड़े हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम शिशु गाइस। कल ही हम पांग से यहाँ तक पहुँचे थे और आज सुबह आँख खुली तो सामने वही हिमालय, वही ठंडी हवा। सच कहूँ काश ये सुबह थोड़ी और लंबी होती गाइस, काश ये सफ़र थोड़ा और चलता। ब्रेकफास्ट के बाद हम तैयार हुए और निकल पड़े अटल टनल की तरफ। लेकिन आज का दिन सिर्फ एक और राइडिंग डे नहीं था, आज कुछ अलग था। So good morning from Shishu guys. Today the weather is sunny and the temperature right now is 9 degrees. Currently we are heading towards Shishu waterfall. From there we will be proceeding from Atal Tunnel to Manali. We will do some shopping and sightseeing and all, visit temples and some other places. That's a more must waterfall है। आज हमारे रास्ते अलग होने वाले थे। जो हमारे साथ जुड़े थे लास्ट के 2 दिन से, टोनी, नितिन एंड हरीश। हम 5 लोग इस सफ़र में लास्ट में जुड़े थे फ्रॉम पांग, लेकिन अटल टनल के रास्ते पर टोनी और नितिन ने फैसला किया कि वो अपनी जर्नी रोड से ही कंटिन्यू करेंगे सीधा अपने होम टाउन तक। Okay, so from there we have to take right. ये दिखा रहा है इधर से, ये है आगे भी है। लेट्स गो अप। भैया ये शिशु वाटरफॉल का कहाँ से है? आगे आगे है। आगे जो बोट था ना, हाँ, बोट से नीचे वाला रास्ता है ना। ये मैप में तो ये दिखा रहा है इधर से कहीं पे। ये देखो शिशु नर्सरी। इधर यहाँ पुल था ना पुराना, ये बारिश से वो चल पड़ा, वहाँ आगे है रास्ता। अच्छा टूट गया ये? हाँ ये टूट गया, जिप लाइन से आगे है ना, थोड़ा आगे जाना वो बोट। अच्छा वो नीचे तो जा रहा है रोड, वही है क्या? यहाँ से नहीं जा सकते? He is saying that due to landslide that bridge is gone, so we have to go from back it seems. Okay, so what we do is, we're already getting late now. We'll skip this. You guys can go You guys are getting late, huh? because we have to go till Chandigarh, right? We'll leave from here. Okay, We go. one stop. Let's go there, no? अरे संगीत, वो लोग नहीं आएंगे क्या? देगा बात कर, उनको लेट हो रहा है कहते। आप पूछ उनसे। Also, probably if we get to stay there, you can click the photos. It is completely dark for like. हाँ। अच्छा। ओके। We'll plan. बी प्लान। चलो बढ़िया। Yes. चलो गाइस, टेक केयर, ड्राइव सेफ। There is no goodbye. ओके, We are going. Yeah, of course. No goodbye. Just चलो बाय। just bye. No goodbye and all. Your group is splitting up right now. 2:1. चलो, we will take care of him. Don't worry. मैं, संगीत और हरीश यहाँ से अपना लेह लद्दाख एक्सपीडिशन का चैप्टर क्लोज करने वाले थे। एक लास्ट हैंडशेक, एक लास्ट हग और फिर अलग अलग रास्ते। कभी कभी ज़िंदगी में कुछ लोग बहुत अचानक मिलते हैं, ना प्लानिंग होती है गाइस, ना कोई एक्सपेक्टेशन होता है, और फिर भी वो यादों का हिस्सा बन जाता है। थांग, अमलिंगला, पांग, पता ही नहीं चला कब सफ़र दोस्ती में बदल गया। मुझे नहीं पता है कि हम दोबारा कब मिलेंगे, या मिलेंगे भी या नहीं, बट इतना ज़रूर पता है जब भी लद्दाख का नाम सुनूंगा इनके चेहरे ज़रूर याद रहेंगे। और शायद यही सफ़र की सबसे खूबसूरत बात होती है, डेस्टिनेशन नहीं, लोग होते हैं बस। So why we are going back? Because the bridge which was connecting for Shishu waterfall
has been destroyed during flooding and all stuff. So we have to go from here. So this is this place on Google Maps showing is Shishu helipad. Let's see. There is a lake. It's a nice lake, guys. Oh wow. A pretty nice lake. So it's a very touristy place, I hope so, because many people are coming, especially couples, Sangam camps. बहुत ही ज़्यादा टूरिस्टी प्लेस है गाइस ये, जहाँ देखो टूरिस्ट ही टूरिस्ट के व्हीकल्स एंड ऑल। यहाँ तक आने के लिए आपको सर्च करना पड़ेगा नॉर्मली शिशु हेलीपैड, और एल्स यू कैन सर्च फॉर शिशु वाटरफॉल जिप लाइन्स। चलिए गाड़ी पार्क किया जाए एंड देखा जाए कि क्या है ये अजूबा, क्यों इतने टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं। Sangeet, Ora waterfall. Let's park our vehicle there. इधर आ जा। This is the thing. We don't think so. Vehicle will go there and we have to take zip lines. Yeah. संगीत गाड़ी नहीं जाएगा और जिप लाइन करना ही पड़ेगा कैसे भी। नहीं हम लोग जाएंगे नहीं देंगे वो लाइट है देखो। People are doing zip line. That is the waterfall. We are here at Shishu Zipline and Shishu Waterfall. So it's very overcrowded, guys. So we are not even doing that zipline because it's overhyped, I guess so. So you can see people are going, and here is the waterfall, and here's the river. This is how it looks like. So that's Shishu waterfall, and we are leaving here. So this is the bungee slingshot. There is a nice lake over there, but it's not that hyped and not worth our time to roam Manali. So generally people rent their bikes here and roam around whole Manali and Chispa and all. Let's head towards Atul Tunnel. Wow man, it feels awesome man. It feels spring here. Not spring, sorry. It feels autumn here. Ah man, lovely. हमने शिशु का एक खूबसूरत वाटरफॉल एक्सप्लोर किया और फिर निकल पड़े मनाली की तरफ। माउंटेन्स धीरे धीरे पीछे छूट रहे थे और सच कहूँ दिल भी थोड़ा सा वहीं छूट रहा था। आप जो मेरे राइट साइड में देख रहे हैं वो है चनाब रिवर, जो कि आपको पहले ही पता होगा। जब हम श्रीनगर जा रहे थे तब हमें ये मिला था लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट के वहाँ से। बेसिकली इनका जो कॉन्फ्लुएंस होता है, टू रिवर जब मिलते हैं चंद्रा एंड बाघा, तब जाके ये चनाब का ओरिजिनेट करता है। बेसिकली ये ग्लेशियर वाटर से फॉर्म होता है। इसका ओरिजिन पॉइंट एक सूर्य ताल है विच इज़ few kilometers फ्रॉम बारालाचला पास, जैसे मैंने आपको प्रीवियस ब्लॉग में बताया था।
तो अगर हम यहाँ से लेफ़्ट सीधा जाते हैं तो अटल टनल से रोहतांग पास होके जाएंगे एंड वहाँ से जो हमारा कनेक्टिंग पॉइंट होगा सोलांग वैली ब्रिज, जो कि अटल टनल से भी जा सकते हैं और यहाँ पे ऑफ रोड रोहतांग पास से भी जा सकते हैं। बट जो रोहतांग पास का जो रूट है इट्स ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर्स एंड हम जब यहाँ से जाएंगे अटल टनल के थ्रू, सो इट विल बी ओनली 23 किलोमीटर्स। सो या वी आर टेकिंग दिस। फिर कभी जब नेक्स्ट टाइम सोचेंगे तो रोहतांग पास से जाएंगे। हरीश Let's pass it. So guys, let's enter Atal Tunnel. Welcome to Atal Tunnel. Yay. Let's go, Katie! सो गाइज, इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस अटल टनल को रोहतांग टनल भी बोला जाता है। इसे अटल टनल इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। सो उन्होंने ही इनका कॉन्सेप्चुअल प्रोजेक्ट का स्टार्ट किया था। ड्यू टू वेरियस चैलेंजेस एंड ऑल, वो टाइम पे जो टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम था इसलिए इतना डिले हुआ इसको बनने के लिए। सो ये जो टनल है इसका ऑल्टीट्यूड है 10,000 फीट एग्जैक्ट। ये टनल लगभग 9 किलोमीटर्स लंबा है। अगर हम ये टनल क्रॉस नहीं कर रहे होते तो अभी हमको रोहतांग पास से जाना पड़ता था, जो कि हमें ऑलमोस्ट 55 to 60 किलोमीटर्स का एक्स्ट्रा ट्रैवल टाइम लगता एंड 4 से 5 घंटे लग जाते थे। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट गाइस, जब ये बन रहा था तब इसको बनाने के लिए बहुत चैलेंजेस आए। वाई? बिकॉज ये जो एरिया है ये एक जियोलॉजिकली प्रोन एरिया है और फ्लैश फ्लड्स, मडी वाटर भर जाता था इस टनल में वाइल कंस्ट्रक्टिंग दिस थिंग। तो अगर आप यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ये फील होगा कि अंदर इतना ठंडी नहीं है, क्योंकि इंटरनल स्ट्रीम्स हैं जो कि जियोथर्मल हीट प्रोड्यूस करते हैं। सो ड्यूरिंग पीक विंटर बाहर का टेम्परेचर अगर -10 to 20 हो जाता है तो अंदर ड्यू टू दैट जियोथर्मल हीट कुछ रीजन्स में इसके अंदर 30 to 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर महसूस होता है। कितना लंबा है यार, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा। यहाँ पे थोड़ी गर्मी महसूस हो रही है मेरे को। फाइनली आउटलेट दिख गया मेरे को। बहुत लंबा टनल था गाइस, मज़ा आया। If I'm lying, then I'm flying. Don't play in today, amusement. If we trying, we ain't dying. Never sleep, never sleep, never. The moment that you rest your head, they think they can't compete. If you gotta skip steps, then the plan is not complete. I did not allow us to overtaking the end lesson. अरे ओवरटेकिंग नहीं करने, लास्ट में थोड़ा बिल्कुल हो मोहन बजाना था जोर से, मैं तो बजाया। Guys, we cleared Atal Tunnel with the boys. Chalo, we will be heading towards Manali and it will be like 50 kilometers from now on. So see you there. Atal Tunnel. Yeah, it's very much crowded, guys. People are taking images, blocking the roads. It's just a tourist place more than a tunnel. Right now there will be a zigzag roads. It's a total of 24 kilometers from here. So the scenes are amazing.
Oh wow. Beautiful images, landscapes. Sorry, I'm using the term, photography term. Really amazing spot, guys. Yo guys, we are heading towards Manali. So right now it's like 22 kilometers from here. Check the damn view, guys. Sangeet and Harish and my Electra. Let's go. So more 20 kilometers to Manali. So for the whole trip, I did not change any engine oil or any brake pad. So it's still going, but now I can feel the brakes are little loose. Sangeet has to change his brakes because of the pillion and the speed to stop at Padum only. It's too beautiful, man. It's too damn beautiful. लोगों को सबर नहीं है. हाय हाय. Check out the views. Meteorological snow protector. I never thought I'd fly You can't see. over my own state. Something about those city lights were calling out my name. Now, mama, don't you cry. You know there'll come a day where I come visit you at home. And if I never stay, Lots of tourists here. Someone horse is running away. क्या हुआ? हाँ सोलांग विलेज है ये. आ ही गए, थोड़ा आगे चलना है फिर. So right now, guys, we are at Solang village. green tree lines got my head up in the clouds. A good thing that I got my roots back in steady ground. With the same old small church parking lot. As we are descending, we will reach Manali. Oh, the ring that I won on the night that we once stayed 14 tonight. Those Friday football lights sure did feel like fame. This big world will always change, but the small town will stay the same. Green chimney looks amazing, guys. I go back to the place where the same old and welcome sign with Here horses, ponies. All these places were, well populated by tourists
and everywhere you will get something to eat, something to live. Guys, welcome to Manali. So if we go right, then you will find old Manali, and this is where all the Royal Enfields and all, you know, rent. आगे जाएगा यहाँ से राइट ओल्ड मनाली है। एक बस स्टॉप आता है मनाली का, ठीक है। हाँ। वो मेन बस स्टॉप के आसपास पूरा तेरे को मिल जाता है रहने वहने। So Sangeet has decided that near the bus stand there are many stays, and because of its, you know, center of the Manali, so you can roam around. खाने के लिए चिकन मटन मांस सब कुछ मिल जाएगा। सो यहाँ के रैंडम हॉकर्स ने संगीत को अप्रोच किया था। लेट्स सी, हमें मेन प्रायोरिटी है हमारा व्हीकल का पार्किंग एंड सम हॉट वाटर। ये लोकेशन एकदम मनाली के मॉल रोड के सामने है। ठीक है, ऐसे लगा दूं। रूम कैसे आता है? पानी वानी आता है? नहीं, क्योंकि हम लोग ना 2 दिन रुके थे, पानी नहीं आया था उस दिन। पानी आएगा, पैसा मत देना, 1 रुपया मत देना आपने। पानी क्यों नहीं आएगा यार? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली। आज है डे 21। अभी बज रहे हैं सुबह के 8। राइट नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स हिडम्बा टेम्पल। बहुत मान्यता है यहाँ पे हिडम्बा देवी का, एंड जो टेम्पल है यहाँ का बहुत पुराना है। सो गाइस, कल तो हमें बोला था कि गाड़ी हम यहीं पार्क कर सकते हैं, बट अभी शाम के टाइम पे हम लोग घूम रहे थे मॉल रोड, तो उन्होंने बोला कि यहाँ गाड़ी मत पार्क कीजिए, थोड़ा अंदर जाके एक दूसरा रेस्टोरेंट है, हमारा ही है, एंड वहाँ उसके बेसमेंट में जाकर पार्क कीजिए। तो यह थोड़ा दूर है, यहाँ से वॉक करना पड़ेगा। इट्स लाइक 100 meters अवे फ्रॉम हियर। सो या, लेट्स गो। The rays are coming to our bikes. Amazing. यहाँ पे कैसे आ रहा रेस, देख अपने गाड़ी के ऊपर। Shut up. The weather is too perfect, not that cold. भाई मजा आ रहा है ये मनाली की गलियों में ना गाड़ी चलाने का। The power it's generating right now, man, is amazing. Is it a school? Wow, the trees, man, the trees here in Manali are like magical trees. There's so many bikes here in Manali, bike rentals. It feels amazing, you know, like without wearing gloves here. This is the Hidimba temple ka entrance. Yeah. Actually it says that Hidimba Devi was the wife of Bhima, so half god, half evil. The trees, guys, check this out. Amazing. See this wooden temple here. Amazing. Veer Ghatotkach temple.
Jai Ma Hidimba. So photography is prohibited inside. So you can see everything is made of wood here. Pillar is also full wood. All the antelopes. Check this out, guys. The wood used here is like too old. Here is the ambience. शाम तक हम मनाली पहुँचे, वहाँ का हिडम्बा टेम्पल घूमा, मॉल रोड पर वॉक किया रात को, और शायद पहली बार पूरे सफ़र में एहसास हुआ कि ये एडवेंचर सच में ख़त्म होने वाला है। We had a breakfast, samosa with chutney and northern idli. So guys, हमारे संगीत साहब बिना हेलमेट के मनाली मार्केट घूम रहे थे, so got caught and have to pay challan here. So make sure if you are driving here, please wear helmets. So here is the police station there. We went there to pay the challan. तो गाइज़ आज हम मनाली में नहीं रुकेंगे, वाई बिकॉज टाइम हो चुका है हमारे प्रस्थान करने का। अभी हम लंच करेंगे एंड मंदी के लिए प्रस्थान करेंगे। So guys, it's time. We leave Manali right now. It's 12:21 and we are leaving Manali and heading towards Mandi. Our last ride is about 105 kilometers from here. कोई नहीं कौन सा कहाँ गिर रहा है? ये पूरा लेफ्ट में आ गया था, थोड़ा सा खत्म। अभी एक ये आ जाएगा, होल्ड ऑन एक सेकंड। तो गाइस एक छोटा सा अपडेट, जो भी मेरे भाई लोग और बहनों लोग जो भी आ रहे हैं गाड़ी मॉडिफाई करके लेह लद्दाख का सर्किट पूरा करने के लिए, उनसे एक छोटी सी विनती है, अगर वो अपना गाड़ी मॉडिफाई कर रहे हैं, इफ दे आर यूजिंग एक्स्ट्रा लाइट्स, फॉग लैम्प्स एंड ऑल, जो भी है, आपकी जो बैटरी है वो पूरी तरीके से ड्रेन हो सकती है। याद रखना, हरीश भाई क्या किए हैं, उनके पास जो रॉयल एनफील्ड है वो डेजर्ट स्टॉर्म वाला जो वर्जन है उनका वो है। सो उस गाड़ी में ना ही चौक है, ना ही रिजर्व का है, ना कुछ है, राइट, डायरेक्ट कनेक्शन है। सो इसके चलते जो चौक है वो हम दे नहीं सकते जब स्टार्ट करते के टाइम पे। तो अभी क्या है, हरीश भाई ने थोड़ा सा फॉग लैम्प लगाया है, तो उसी के चलते थोड़ा बहुत कभी कभी उसने क्या किया था कि ना, पहाड़ों में ऐसा होता है कि इंजन ऑन रह जाता है कभी कभी, तो उसी के चलते ना बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है। और वहाँ अगर आप ठंडी के जगह में हो तो वहाँ पे बैटरी डिस्चार्ज बहुत ही जल्दी होती है। मेक श्योर दैट इफ यू आर मॉडिफाइंग और कस्टमाइजिंग विथ लाइट्स एंड ऑल स्टफ, बैटरी बहुत ज़्यादा खाने वाली है, याद रखनी। वही था अपडेट कि अगर आप लोग मॉडिफाई कर रहे हो गाड़ी को विथ लाइट्स एंड ऑल, मेक श्योर दैट उसका सही से उपयोग किया जाए। अगर कहीं रुक रहे हो ऑफ कर दो, जो वायरिंग करा रहे हो मेक श्योर दैट इट्स परफेक्ट वायरिंग, कहीं से भी ज़्यादा ड्रेन ना हो।
तो यहाँ पे कुछ कश्मीरियों का पूजा है, कुछ गॉड है, ले जाया जा रहा है। नाइस वन। मनाली के बाद एंड मनाली के पहले अगर आप आ रहे हैं तो ये एक टोल प्लाजा है, पहला और आखिरी एंटर ज़ांस्का। सो ये is the National Highway Authority of India. So guys, we reached Kullu. You know, the place Kullu is actually more populated than Manali. Manali is a very small hill station, I will say. अगली सुबह हम मंदी टाउन के लिए निकले। वहाँ पहुँचकर एक मुश्किल काम था, अपनी बाइक्स को अलविदा कहना। उन्हीं बाइक्स को जिन्होंने हमें हर पास, हर वैली, हर रफ रोड और हर चैलेंज पर पहुँचाया। हमारे जो भैया हैं प्रवीण भैया, सो उनके सोर्सेज के हिसाब से जब वो कभी कभी आते थे तो यहाँ पे एक मंदी में एक ट्रांसपोर्ट सर्विस मिलती है, जो यहाँ से हम बाइक को पार्सल करके हम अपने डोर टू डोर या होम सर्विस कर सकते हैं। सो मैं उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप ज़रूरी नहीं है कि आप मंडी आए, मंडी से ही भेजें, मनाली से भी आप भेज सकते हैं। जो हम सर्विस ऑप्ट कर रहे हैं, जो कंपनी है वो है गति लॉजिस्टिक्स। सो आप गूगल कर सकते हैं, कोई भी ट्रस्टवर्दी, या फिर आप लोकल्स को पूछ सकते हैं जो रजिस्टर्ड हो, आप उनसे ही ज़रूर ये करवाइएगा। और एल्स आप दूसरा चीज़ ये भी कर सकते हैं कि गाड़ी को आप डायरेक्टली ड्राइव करके भी ले जा सकते हैं, जैसे नितिन एंटोनी ने किया। नहीं तो आप चंडीगढ़ भी आ सकते हैं, तो आप वहाँ से स्टेशन से ट्रेन में भी भेज सकते हैं। और इस दिल्ली तो एक हब है, ऑल ओवर इंडिया कनेक्टेड रहता है, तो आप वहाँ तक भी राइड करके आप अपनी गाड़ी को पैक करा के भेज सकते हैं। सो गाइज, हमने अपनी बाइक्स दे दी हैं। उसका डिटेल्स मैं आपको देता हूँ ऑन द स्क्रीन। सो राइट नाउ वी आर विद द टैंक बैग। टैंक में जो पेट्रोल बचा था वो हमने रास्ते पे लोगों को दे दिया। लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि सर फ्री में क्यों दे रहे हो। हम बस मुस्करा दिए, क्योंकि कुछ चीज़ पैसे से ज़्यादा यादों के लिए की जाती है। सो गाइज, इनका वेयर हाउस इट्स कीप ऑन चेंजिंग, सो मेक श्योर दैट अगर आप जा रहे हो पहले तो इनको कस्टमर केयर से लोकेशन के बारे में पूछ लो एंड टेक द फ़ोन नंबर बिफोर गोइंग देयर। तो वहाँ से हम लोगों ने एक लोकल बस पकड़ के मंदी बस स्टैंड तक आया एंड हम लोगों ने ऑन द वे दिल्ली जाने के लिए एक स्लीपर एसी बस बुक किया है, जो कि मंडी बस स्टैंड से हमको मिलेगा। मेरे पास उसका ज़्यादा वीडियो नहीं है, वाई बिकॉज वो टाइम पे हम इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुके थे कि हम रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए कुछ। सीधा बस में बैठे एंड सुबह दिल्ली पहुंच गए। मंडी बस स्टैंड से हमने दिल्ली की बस पकड़ी और इस बार पहली बार हैंडल बार की जगह बस की सीट थी। रोड वही था लेकिन सफ़र बदल चुका था। दिल्ली पहुंचकर हमने थोड़ा वक्त सरोजनी मार्केट में बिताया। शायद घर लौटने से पहले नॉर्मल लाइफ को फिर से महसूस करना ज़रूरी था। और फिर अगली सुबह 9 बजे की फ़्लाइट। So guys, we arrived at the terminal 2, gate 3, संगीत। तो हमें मिल गया है टिकट। ये सब पूरा सामान डिसेबल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग, कपड़े अलग। तो गाइस, ऑफिशियली हमारा ट्रिप खत्म हो चुका है। तो हैदराबाद, वी आर कमिंग बैक। दिल्ली से हैदराबाद कुछ घंटों के बाद मैं घर पे था सेफली, लेकिन दिल का एक हिस्सा अभी भी कहीं लद्दाख के उन पहाड़ों में घूम रहा था गाइस।
24 सितंबर से 15 अक्टूबर तक ऑलमोस्ट 22 दिन, लगभग 1 महीना पकड़ लो गाइस, और हज़ारों किलोमीटर और अनगिनत यादें। ये मेरे ज़िंदगी का पहला और सबसे बड़ा रोड ट्रिप था। अगर आप एपिसोड 1 से मेरा साथ थे तो दिल से थैंक यू, और अगर आप बीच में कहीं ज्वाइन हुए तो भी शुक्रिया। आप सब ने इस सफ़र को सिर्फ मेरा नहीं हमारा बना दिया। लेकिन ये गुड बाय नहीं है गाइस, ये सिर्फ एक चैप्टर का एंड है, क्योंकि पहाड़ एक बार बुला ले तो आपको दोबारा ज़रूर बुलाता है। और मुझे पूरा यकीन है कि मैं लद्दाख लौटूंगा, शायद किसी और रूट से, शायद किसी और सीज़न में, शायद जब ये सारी वादियाँ बर्फ़ से ढकी हो, लेकिन लौटूंगा ज़रूर। और जब वो दिन आएगा, उम्मीद करता हूँ कि आप सब फिर से मेरा साथ होंगे। Until then, ride safe, keep exploring, और याद रखिए, some journeys end on the road, but continue forever in the heart. मिलते हैं अगले सफ़र में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मैं हूँ अनूप। और हैदराबाद, थैंक यू सो मच खासा एयर। ओके, चलो भाई, गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एरिक स्टोरीज पे। Until then, wear helmets and see you. So मिलते हैं गाइस।